Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new lecture on calendars and dates. ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कैलेंडर्स के प्रॉब्लम्स देखते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट्स को समझा था. आई होप सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. और आगे बढ़ने से पहले आई होप जो ऑड डेज़ वाले कंसेप्ट हैं एटलीस्ट वो आपके क्लियर हैं. ऑड डेज़ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, भाई 7 से डिवाइड करो और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक रिमाइंडर जो है वो 7 से कम ना आ जाए, है ना. तो जो भी 7 से कम रिमाइंडर आता है दैट इज़ अ ऑड डेज. उसके बाद हमने सेंचुरी के भी कंसेप्ट देखे थे कि भाई 100 सेंचुरी में 100 ईयर्स में जो सेंचुरी होती है उसमें 5 ऑड डेज होते हैं. 200 जो ईयर्स होते हैं उसमें कितने होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं. उसके बाद 300 जो होती है 300 साल होते हैं उसमें एक ऑड डे होता है. और जो पहले जो 400 साल होते हैं उसमें एक भी ऑड डे नहीं होता है. करेक्ट, ये हमने सब देखा था. उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि जो भी सेंचुरी 400 से डिविजिबल होती है जैसे 1600 दैट इज़ अ लीप सेंचुरी, है ना. दैट इज़ अ लीप सेंचुरी, ये लीप ईयर होता है. तो इसमें हम एक ऐड कर देते हैं, जो भी लीप ईयर होता है उसमें हम एक दिन ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, है ना. ये सब हमने देखा था. उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट एडी है दैट इज़ मंडे. ये मंडे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये मंडे से स्टार्ट होता है और फिर हम इस टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज अ डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998. तो 17 जून 1998 को कौन सा दिन था. ठीक है, तो आपको याद होगा हमने 5 जून वाला क्वेश्चन किया था कि भाई 5 जून 2006 को कौन सी डेट है. क्योंकि हमने ये मान लिया था कि 5 जून जिस दिन हम पेपर दे रहे हैं 5 जून 2022 उस दिन संडे है. तो ये हमको डेट पता थी, यहाँ से रेफरेंस लेके हमने ये निकाल दिया था. इसमें भी आप वैसे कर सकते हो बट वो लंबा पड़ जाएगा क्योंकि 1998 है ना. तो 7 साल और पीछे आपको ज़बरदस्ती 8 साल पीछे जाना पड़ेगा, है ना. तो वैसे भी कर सकते हो और वो ऑप्शन तो हमेशा है ही. बट एक और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जो हमेशा आपके पास रहता है कि आपको ये पता है कि जो फर्स्ट एडी है दैट इज़ मंडे. ये जो फर्स्ट एडी है दैट इज़ मंडे, है ना. और हमको ये पता है कि जो 400 साल के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जो भी 400 साल के मल्टीपल्स होंगे उन सब में 0 ऑड डेज होंगे, है ना. यही हमने देखा था 0 ऑड डेज होंगे क्योंकि 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं. तो जो भी 400 के मल्टीपल होंगे उन सब में कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज होंगे, है ना. इसका मतलब इसके आसपास ऐसा कुछ है क्या, 2000 है ना. इसके आसपास क्या है, 2000 है. तो 2000 400 से डिविजिबल है, करेक्ट. 2000 अगर 400 से डिविजिबल है तो कितना आ जाएगा, ये 4 5 20, करेक्ट. 2000 अगर 400 से डिविजिबल है तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 4 5 20, है ना. इसका मतलब ये है कि जो 200th ईयर है, 2000 ईयर है सॉरी, ये एक लीप ईयर भी है, ये लीप ईयर भी है और एक 400 का मल्टीपल भी है. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि पहले जो 2000 साल है उसमें कितने ऑड डेज हैं, उसमें 0 ऑड डेज हैं, है ना. कितने ऑड डेज हैं, 0 ऑड डेज हैं. क्यों, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है. जितने भी 400 के मल्टीपल्स आएंगे वो उसमें 0 ऑड डेज होंगे. जैसे 400 हो गया, है ना, 1200 हो गया, तो पहले 1200 साल में भी 0 ऑड डेज होंगे. ठीक है, समझ में आ गया. क्योंकि हर 400 साल में क्या है, 0 ऑड डेज आ रहे हैं, है ना. तो हमको ये चीज़ पता चल गई कि भाई जो 200th ईयर है ये एक लीप ईयर है. ठीक है, और जो फर्स्ट से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक, है ना, 1 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक कितने ऑड डेज हैं टोटल मिला के, 0. यहाँ से यहाँ तक 0 ऑड डेज हैं, है ना. यही तो मतलब है. इसका मतलब अगर ये मंडे से स्टार्ट होता है जो हमको पता है तो ये किससे एंड होगा, संडे से, है ना. क्यों, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे. तो संडे से बेसिकली खत्म होगा क्योंकि ऑड डेज है ही नहीं, ऑड डेज 0 है. अगर ऑड डेज होते तो फिर हम एडिशनल 1 करते, तो फिर यहाँ पे हम मंडे से स्टार्ट करते हैं ना. पर ऑड डेज तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2000 क्या है, ये एक संडे है. ठीक है, अब हमको एक इन्फॉर्मेशन ये पता चल गई कि क्या पता चल गई कि 31 दिसंबर जो है 31 दिसंबर 2000 क्या है, ये संडे है बेसिकली. ठीक है, इसका मतलब ये जो ईयर है जो यहाँ जो इससे स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ 1 जनवरी 2000, ये जो ईयर है ये क्या होगा, ये किससे स्टार्ट होगा. अब आप बोलोगे ये स्टार्ट होगा कैसे, निकालोगे कि ये एक लीप ईयर है हमको मालूम है, और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, है ना. नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, करेक्ट. तो ये संडे कैसे आया होगा फाइनल दिन में, इसके पहले 2 दिन हुए होंगे संडे और सैटरडे, है ना. यही 2 ऑड डेज हुए होंगे, है ना. इसके पहले जो आया होगा दैट इज़ फ्राइडे, है ना. यही तो हुआ होगा ना.
फ्राइडे इसके ऊपर क्या आया होगा, रुक जाओ बताते हैं। फ्राइडे इसके ऊपर क्या आया होगा, फ्राइडे से ऊपर आया होगा आपका थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे, फिर वेडनेसडे, और उसके ऊपर ट्यूसडे, और फिर क्या आया होगा, मंडे आया होगा। 1 2 3 4 5, मंडे के ऊपर संडे, और फिर सैटरडे। ठीक है, समझ आया? यही दिन है ना बेसिकली, यही दिन से जो स्टार्ट होता है, यही दिन तो यहाँ पे आया होगा, है ना। ये पूरा जब कंप्लीट हो गया, पूरा हफ्ता कंप्लीट हो गया, ये पूरा हफ्ता, तो उसके बाद सैटरडे आया और फिर संडे आया, तभी ऐसे आया होगा 31, क्योंकि 2 ऑड डेज है ना। तो ये बेसिकली 1 जनवरी किससे स्टार्ट हुआ होगा, 1 जनवरी स्टार्ट हुआ होगा सैटरडे से। समझ में आ रहा है ना क्यों सैटरडे से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि ये जो सैटरडे से पूरा फ्राइडे तक वाला वीक है, वही बार बार रिपीट हो रहा होगा, और उसके बाद सैटरडे आया होगा और 2 और डेज में संडे आया होगा, सैटरडे और संडे, तो इसीलिए 31 दिसंबर जो है वो संडे होगा, है ना। तो इसका मतलब 1 जनवरी जो 2000 था वो क्या है, वो सैटरडे है। इसके पहले वाला दिन क्या है, 31 दिसंबर 1999, ये क्या होगा, ये इससे एक दिन पहले वाला होगा, दैट इज़ फ्राइडे। ये तो नॉर्मल साल है, इसका मतलब इसका जो 1 जनवरी होगा, इसका जो 1 जनवरी 1999 होगा, वो किससे स्टार्ट हुआ होगा, किससे स्टार्ट हुआ होगा, अरे भाई इसी से स्टार्ट हुआ होगा, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ होगा ना, क्योंकि एक ही ऑड डे है, ये फ्राइडे से स्टार्ट हुआ होगा, फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक आया होगा, है ना। फिर ऐसे कर करके सारे वीक रिपीट हुए होंगे, और फिर एक ऑड डे एक्स्ट्रा आ गया होगा, वही फ्राइडे है ना। ये फ्राइडे से स्टार्ट हुआ होगा। और सेम चीज़ हम तो करते ही हैं ना कि भाई जब हम एक साल से दूसरे साल तक जाते हैं तो क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो ये अगर फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है तो अगला वाला सैटरडे से स्टार्ट होगा, है ना। और अगर ये सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले वाला क्या होगा, इसके पहले वाला फ्राइडे से स्टार्ट हुआ होगा। ऐसे ही इसके पहले वाला साल जो है, दैट इज़ 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1998 किससे स्टार्ट हुआ होगा, इसके एक दिन पहले, दैट इज़ थर्सडे से स्टार्ट हुआ होगा। सिंपल है, इतना समझ में आ गया। तो हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई इस साल के बारे में कि 1 जनवरी जो है इस साल का 1998 का वो क्या है, वो है थर्सडे, है ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको 17 जून निकालना है क्या है। तो जनवरी से लेकर 17 जून तक कितने दिन है, हम ये कैलकुलेट करेंगे ताकि हम ऑड डेज निकाल पाएँ। तो जनवरी क्या, कौन कौन से महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून में 17 जून, 17 जून तक है ना। तो कितने दिन हो गए, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में कितने हो जाएंगे, मार्च में अगेन 31, सॉरी मार्च में अगेन 31 हो जाएंगे, अप्रैल में 30, फिर मई में 31 और जनवरी में 17, टोटल 17 दिन है ना। 31, 28, 31, 30, 31, 17, इसको प्लस करो कितना आएगा, 8 + 1 9 + 1 10, 10 + 8 18, और ये आ जाएगा 3 2 5, 5 3 8, 3 11 और 11 3 11 और 5 16, ये आ जाएगा 168, है ना। 168 टोटल डेज आ गए। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14 28, 7 4 28। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है ऑलरेडी, है ना। कोई ऑड डे नहीं है, तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर कोई ऑड डे नहीं है, कोई ऑड डे नहीं है का क्या मतलब है, थर्सडे वाला जो वीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से लेकर वेडनेसडे तक, है ना, ये वीक ही हमेशा रिपीट होता रहेगा। और 17 जून फाइनली जो डे होगा वो क्या होगा, वो ये आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का, दैट इज़ वेडनेसडे। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, वेडनेसडे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2010। अगेन आप इसको वैसे भी कर सकते हो 5 जून से लेके, है ना। आपको उस दिन पता होगा कि उस दिन संडे है, उस जून से बैकवर्ड जाके भी कर सकते हो, या फिर जो अभी हमने किया उससे भी आप कर सकते हो। आप देख लो किससे छोटा है, 2022 से 2010 12 साल आते हैं, हमको ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम किससे करेंगे, हम 2000 से कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है जो 2000 वाला अभी तो किया है पीछे क्वेश्चन, जो 31 दिसंबर 2000 था उसका क्या था, उसका संडे था, संडे से एंड हो रहा था। तो उसके अगला साल किससे शुरू होगा, मंडे से शुरू होगा। इसका मतलब जो 2001 है उसकी 1 जनवरी जो है वो किससे स्टार्ट होगी, वो मंडे से स्टार्ट होगी, है ना। 31 दिसंबर 2000 क्या था, संडे था, पीछे हमने देखा ना अभी। तो अब 2001 क्या होगा, 2001 किससे स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद 2002 आएगा, फिर 2003 आएगा, ऐसे करते जाओ, 2004 आएगा, 2005 आएगा, 2006 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2007 आ जाएगा, फिर 2008 आ जाएगा, 2009 आ जाएगा, और फिर फाइनली आ जाएगा 2010, 1 जनवरी 2010। अब इसमें से लीप ईयर कौन से हैं, एक तो 2004 है, ये 4 से डिविजिबल है, और एक 2008 है, ये 4 से डिविजिबल है। तो हमको यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम 2001 से 2002 तक जाएंगे तो ये 2002 किससे स्टार्ट होगा, एक दिन बाद से, दैट इज़ मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा।
वैसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, वैसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये थर्सडे से स्टार्ट होगा, ऐसे ही यहाँ से जाएंगे तो ये फ्राइडे से होना चाहिए था, बट सिंस ये लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। दैट इज ये फ्राइडे से स्टार्ट होना चाहिए था, बट ये फ्राइडे से स्टार्ट ना होकर किससे हो जाएगा, सैटरडे से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया। थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे। फ्राइडे से स्टार्ट होना चाहिए था, बट सिंस ये लीप ईयर है तो एक दिन एडिशनल ऐड हो जाएगा, तो किससे स्टार्ट होगा, ये सैटरडे से। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये संडे से स्टार्ट होगा, फिर 2006 के बाद संडे, फिर ये मंडे से स्टार्ट होगा, फिर ये ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, फिर ये होना था वेडनेसडे से स्टार्ट, बट सिंस ये लीप ईयर है तो एक दिन हम आगे बढ़ा देंगे तो ये थर्सडे से स्टार्ट होगा। और वैसे ही ये 2010 जो है ये किससे स्टार्ट होगा, फ्राइडे से। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको ये पता चल गया कि जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2010 है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से। यहाँ से लेकर 15 अगस्त तक कितने दिन हो गए ये हमको निकालना पड़ेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त, मतलब 15 डेज अगस्त के। कितना हो जाएगा, 31, 28, 31, 30, 31, 30, फिर 31 और यहाँ पे 15, तो कितने 31 हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया 124 है ना। उसके बाद 30 30 60 60 और 28 88 88 और 15, ठीक है 88 करो और फिर 15 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5 + 4 9 + 8 17, ठीक है 17, 8 + 2 10 + 2 12, तो ये आ जाएगा 227, ठीक है। तो 227 को फिर हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, क्योंकि हमको वीक निकालना है। तो 7 3 × 21, 2 में से 1 गया 1, दैट इज 17, 7 2 = 14 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो कितने ऑड डेज हो गए, 3 ऑड डेज हो गए। समझ में आ गया, कितने ऑड डेज हो गए, यहाँ पे हमारे क्या है, 3 ऑड डेज आ गए, ठीक है। अब ये स्टार्ट किससे हो रहा था, फ्राइडे से, ठीक है। तो फ्राइडे से अब अगर हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी को, है ना, और 3 ऑड डेज हैं, तो इसका क्या मतलब है, वो जो 3 ऑड डेज आएंगे उसमें एक फ्राइडे होगा, एक सैटरडे होगा और एक संडे होगा। डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ये लिखने का ज़रूरत ही नहीं है पूरा हफ्ता, है ना। आपको पता है फ्राइडे से ये स्टार्ट हो रहा है, तो जो ये ऑड डेज होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, वो भी फ्राइडे से स्टार्ट होंगे। तो ये ध्यान रखो, जब भी डेट आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी डेट से आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो डेट जिससे स्टार्ट हो रही है, वो डेट जिस दिन है वहीं से ही ऑड डेज भी स्टार्ट होंगे आपके, है ना। तो जो भी डेट, ये एक और चीज़ याद रख लो, ये देखो हमको सॉल्व करते करते आ गई है शॉर्ट ट्रिक, कि जो भी आप डेट ले रहे हो उस दिन, जो भी दिन है उस दिन, जैसे ये यहाँ पे फ्राइडे है तो उसी दिन से आपके ऑड डेज की नंबरिंग भी स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे 3 ऑड डेज आए, है ना, तो 1 2 3, तो ये भी ऑड डे इसी से ही स्टार्ट होगा, किससे, इससे, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नया वीक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या आ गया, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो 15 को क्या हो गया, संडे हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया संडे। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 1 2010। तो ये तो अभी किया है पीछे क्वेश्चन, कि 2006 है हमारे पास, फिर 2007 है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 2008 है और फिर 2009 है और फिर 2010 है, ठीक है। तो 2006 किससे स्टार्ट है, संडे से, फिर ये किससे होगा, एक दिन बाद मंडे, फिर ये एक दिन बाद ट्यूसडे, फिर ये एक दिन बाद वेडनेसडे होना था, बट सिंस ये एक लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, तो ये वेडनेसडे से नहीं होगा, किससे होगा, थर्सडे से हो जाएगा, और फिर ये फ्राइडे से हो जाएगा। तो ये किससे स्टार्ट होगा, ये होगा फ्राइडे से स्टार्ट। समझ में आ गया, आगे बढ़ें, फ्राइडे स्टार्ट हो गया, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ 6 मार्च 2005 इज मंडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2004। तो क्या बोल रहा है कि 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन है, ये हमसे ये पूछ रहा है ना। और ये क्या हमको दे क्या रखा है, हमको ये दे रखा है कि 6 मार्च 2005 जो है उस दिन क्या है, उस दिन मंडे है, इस दिन है मंडे, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि ये क्या है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो साल वाला कंसेप्ट है ना, जो मैंने आपको बताया कि एक साल जब स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, है ना, और फिर 31 दिसंबर तक एक साल होता है ना, उसके बाद जो दूसरा साल स्टार्ट होता है, उसका 1 जनवरी आता है, तो वो इसके एक दिन बाद से होता है ना, अगर ये लीप ईयर नहीं है ना, यही समझा था हमने। सेम कंसेप्ट लगता है हर जगह, चाहे वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे मैं बोलूँ कि यार लेट्स से 19 फेब से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो 19 फेब इस साल का से लेकर 18 फेब अगले साल तक का, ये भी एक साल होगा, है ना। इसके बाद जो अगला 19 फेब आएगा वो भी इसी टाइप से पैटर्न फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो ये स्टार्ट हो रहा है मंडे से और ये लीप ईयर नहीं था, तो
तो ये स्टार्ट होगा ट्यूसडे से, एक दिन बाद से, है ना। तो ये साल जो मैंने आपको बताया वो किसी भी डेट से अगले वाले साल की किसी भी डेट तक जाता है, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 6 मार्च है, 6 मार्च 2004 है, तो इसका साल मेरे को बताओ कब से कब तक होगा। 6 मार्च से लेकर कब तक होगा, 5 मार्च 2005 तक, है ना। 5 मार्च 2005 तक ये पूरा एक साल होगा, है ना। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये हमको बताना है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च, ये हमको बताना है। और हमको दिया क्या हुआ है कि जो इसके बाद वाला साल आएगा, मतलब ये पूरा एक साल हो गया, तो अगला साल कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 मार्च से। 6 मार्च 2005 जो है दैट इज मंडे, है ना। तो हमने देखा था कि ये जिससे भी स्टार्ट होगा उसके एक दिन बाद से ये स्टार्ट होगा, है ना। तो ये किससे स्टार्ट होना चाहिए, संडे से स्टार्ट होना चाहिए, तभी तो मंडे आएगा अगला वाला साल, समझ में आ रहा है ना। तो 6 मार्च कैसे स्टार्ट होगा, मंडे से। अब इसमें बता रहा हूँ मैं गलती कैसे होती है, ये तो हमने देख लिया सिंपल तरीके से। अब गलती कैसे होगी ना, गलती ऐसे होगी कि आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी में या तो यहाँ मंडे ले लोगे और इसका आंसर निकाल लोगे, आपको लगेगा ये मंडे है और अच्छा 6 मार्च 2005 ट्यूसडे से स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे मार देते हैं। एक टाइप की गलती ये होती है जल्दी जल्दी करने में, सिली मिस्टेक बता रहा हूँ। और दूसरी क्या गलती हो सकती है आपसे, वो ये हो सकती है दूसरी गलती कि आप क्या करोगे ना, आप ये देखोगे कि यार 2004 तो लीप ईयर है ना। और लीप ईयर में तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है ना, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक्चुअली ये मंडे से स्टार्ट, अगर आपने ये इतना कर भी लिया, मान लो कि ये मंडे है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो 2 दिन बाद 2 दिन का गैप आ जाएगा। तो आप सोचोगे कि क्या पता ये सैटरडे से स्टार्ट हो रहा हो, तो एक दिन का गैप आएगा और फिर मंडे आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर में तो अगले दिन ही आ जाता है, बट लीप ईयर में एक दिन एक और डे और आ जाता है। बट आप ये समझो कि लीप ईयर का कंसेप्ट क्या था। लीप ईयर का कंसेप्ट ये था कि फेब्रवरी में हम एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, उस वजह से 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक में 366 डेज होते हैं, समझ में आ रहा है ना। बट यहाँ पे तो फेब्रवरी है ही नहीं ना, यहाँ पे तो हम 6 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, फेब्रवरी तो पीछे चला गया, समझ में आ रहा है, फेब्रवरी तो पीछे चला गया। तो ये जो 6 मार्च से लेकर अगला 5 मार्च 2005 होगा, इसमें एक ही दिन होगा, मतलब सॉरी इसमें एक ही ऑड डे होगा, समझ में आ रहा है। इसमें कोई लीप ईयर वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। तो लीप ईयर वाला कंसेप्ट आप ये ध्यान रखना कि लीप ईयर वाला जो कंसेप्ट होता है उसमें यही होता है कि फेब्रवरी में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है। आप ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे 2004 है तो वो लीप ईयर है, लीप ईयर 2004 तब होगा जब आप 1 जनवरी से ले रहे हो उस साल को, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 31 दिसंबर जो 2004 है, दैट होल ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर। जब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ फेब्रवरी को आपने एक्सक्लूड कर दिया है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये अगर दूसरा साल मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, संडे से स्टार्ट होगा, है ना। अगर ऐसा कभी कन्फ्यूजन हो तो और डेज निकाल लो हमेशा कि भाई 6 मार्च से 5 मार्च तक 365 डेज होंगे, साल में 365 डेज होंगे, है ना। और फिर तो 365 में एक ऑड डे होता है, करेक्ट। तो जो यहाँ से स्टार्ट होगा वो ये ऑड डे भी होगा और उसके बाद वाला फिर अगले दिन से स्टार्ट होगा। तो मंडे था, मंडे से है तो इसके पहले क्या आएगा, संडे आएगा, इसका मतलब ये भी क्या संडे से स्टार्ट होगा, सही है, समझ में आ रहा है। तो मतलब बस इतना इसमें आप याद रखो कि जब साल एक साल से दूसरे साल तक जाते हैं, है ना, जैसे मान लो 1 जनवरी है 2005, है ना, इस दिन मंडे है, तो अगला साल किससे स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 2006 किससे स्टार्ट होगा, इसके एक दिन बाद से, मंडे के बाद क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, है ना। इस टाइप से ध्यान रखना। अगर ये लीप ईयर नहीं है और यहीं अगर ये वाला साल लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, एक दिन छोड़ देंगे हम, ये ट्यूसडे छोड़ देंगे तो फिर वेडनेसडे से अगला साल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अभी क्या बोल रहा है, ऑन 8 फरवरी 2005 इट वॉज ट्यूसडे, ठीक है। 8 फेब को 2005 को क्या था, 2005 को ट्यूसडे था। तो 8 फेब 2004 को क्या था। अब यहाँ पे आपका लीप ईयर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फरवरी में 29 दिन होंगे, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, 8 फेब 2004 से लेकर 7 फेब 2005 और इसके बाद अगला साल स्टार्ट होगा दैट इज़ 8 फेब से, 8 फेब 2005, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल होंगे कितने दिन, 366 डेज, क्योंकि ये एक लीप ईयर है और फेबररी का जो लीप ईयर है 29 दिन वाला, वो जो एडिशनल एक दिन है जो 29वां दिन है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप वो करोगे जो आप पिछले में करने वाले थे, दैट इज़ अगर ये ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगला साल स्टार्ट होना चाहिए था किससे, वेडनेसडे से, बट ये वेडनेसडे से नहीं होगा क्योंकि एक एडिशनल डे ऐड हो जाएगा।
ट्यूसडे, एक मिनट, इसमें हम ऑड डेज निकालते हैं पहले। ऑड डेज कितने आएंगे? ऑड डेज कुछ गड़बड़ हुआ है क्या हमसे? अच्छा सॉरी, गड़बड़ यहाँ पे हुआ है कि हम 2004 को ट्यूसडे ले रहे हैं, बट 2004 को ट्यूसडे नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 फेब 2005 को ट्यूसडे है ना, हमने ये गलती करी। 8 फेब 2005 को ट्यूसडे है, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 को ट्यूसडे बोल रहा है, ना कि 2004 को ट्यूसडे बोल रहा है। तो 2005 8 फेब 2005 को ट्यूसडे है, इसका मतलब कि जो भी यहाँ दिन होगा, है ना, उसका एक दिन छोड़ के ट्यूसडे आया होगा, दैट इज़ यहाँ संडे हुआ होगा, है ना। 8 फेब 2004 को संडे हुआ होगा, तभी जाके जो अगला साल है वो ऑलरेडी मंडे से स्टार्ट होना था, बट सिंस ये लीप ईयर है तो मंडे से ना होकर एक दिन बाद से स्टार्ट होगा, दैट इज़ ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो बैकवर्ड हम चले गए, ट्यूसडे से एक दिन छोड़ के जो पहला दिन आएगा दैट इज़ संडे, तो इसका आंसर हो गया संडे। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 का दिया हुआ है, ना कि 2004 का। ठीक है, समझ में आ गया? Hey everyone, sorry for interrupting you all, but this is just a demo lecture. For viewing the full course, you can go to our website www.thelaymanway.com and register for the full course. हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं कंसेप्ट की, जैसे कि आपने इस लेक्चर में देखा ही होगा। बहुत ही एक्सटेंसिवली हम सीसैट को डिस्कस कर रहे हैं, सारे एक एक पिलर्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग से लेकर कॉम्प्रिहेंशन तक हम आपको सब हेल्प करेंगे मास्टर करने में। एंड बिलीव मी, आफ्टर दिस कोर्स आपको कोई और ज़रूरत पड़ेगी नहीं सीसैट करने के लिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यू विल बी गुड टू गो। 66 मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे 200 में से। सो डोंट वरी, इस कोर्स को करने के बाद सीसैट आपका पेपर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स बाय गोइंग ऑन आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com। आप कोर्स शेड्यूल यहाँ से व्यू कर सकते हो, और अगर आप ये लेक्चर बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है शेड्यूल आउटडेटेड हो गया हो, बट ये हमारा शेड्यूल था। एंड डेमो लेक्चर्स के लिए यू कैन ऑलवेज लुक ऑन दिस प्लेलिस्ट, जहाँ पे सारे डेमो लेक्चर्स पड़े हैं। एंड हमारी ये गारंटी है कि अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो हम आपको फुल रिफंड कर देंगे आफ्टर यू वॉच द कोर्स। सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। हम बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं एंड वी वांट एवरीवन टू क्लियर द सीसैट। कोई भी प्रीलिम्स में इस वजह से नहीं रुकना चाहिए कि उनका प्रीलिम्स का पेपर, जो सीसैट का पेपर है, वो नहीं हो पाया। सो प्लीज़ गो, हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स। Thank you so much for watching this lecture, and for more further queries you can WhatsApp or call us at 7724886251. Thank you so much. I hope to see you all in the course. Bye bye and take care.